नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो मैंने इसकी चोली बना के रखी है और 5 नंबर गोपाल जी की चोली का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से ले सकते हो। डाल दूँगी तो आप वहां से ले सकते हो। वैसे 5 नंबर चोली मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की है, तो आप वहां से ले सकते हो। तो ये मैंने 3 प्लाई वूल से बनाया है और मेरे पास ये 9 नंबर की क्रोशिया है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार धागा लेके और ये सबसे पहले जो 3 चैन ली थी इसके ऊपर वाली चैन में इसको लॉक करेंगे। स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेकर इसी चैन में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। थोड़ा धागा लंबा रखना है हमें। इसके आगे वाली चैन में फिर से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो पहली वाली चैन में हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया है और दूसरी चैन में हम दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक हो गया, इसी में 2 बार बनाएंगे। तो ये हमने 2 चैन में 3 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब क्या करेंगे हम, अब बनाएंगे हम बैक फ्रंट पोस्ट। तो जो हमने आगे से डाला है अब हम इसको पीछे से डालेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया में हमें 3 फ्रंट पोस्ट बनाने। तो पीछे से लेंगे, इसके ऊपर लूप लेके क्रोशिया के पीछे से ऐसे निकालेंगे इसको। और यहाँ पहली डबल क्रोशिया में हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब फिर से हम पीछे से लेंगे इसको, तो एक हो गया दूसरी वाली डबल क्रोशिया में और एक और बनाएंगे इसी में। तो पहली डबल क्रोशिया में हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है और दूसरी डबल क्रोशिया में हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं एक ही डबल क्रोशिया में। तो हमने 2 डबल क्रोशिया में आगे से 3 फ्रंट पोस्ट बनाए और 2 डबल क्रोशिया में पीछे से हमने बैक 3 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम आगे से लेंगे और हम फिर से एक डबल क्रोशिया में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हम एक फ्रंट पोस्ट हो गया दूसरी डबल क्रोशिया में। अब इसमें एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट अब हम आगे वाली में फिर से 2 में पहली वाली में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक और इसी में
2 बार। तो देखो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया का हुआ। तो 2 डबल क्रोशिया में हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं आगे से, और 2 डबल क्रोशिया में हमने बैक फ्रंट पोस्ट बनाए 3। फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया में आगे से 3 फ्रंट पोस्ट बनाए, और पीछे से भी हमने 2 डबल क्रोशिया में 3 फ्रंट पोस्ट बनाए। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया का हमें वो रखना है। पहली वाली डबल क्रोशिया में हम 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे आगे से। फिर पीछे से हम पहली वाली डबल क्रोशिया में भी 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में पीछे से ही हम 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। पहले आगे से 2 डबल क्रोशिया में, 2 पीछे से। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर से हम आगे वाली डबल क्रोशिया में 2 में आगे से बनाएंगे और 2 में पीछे से। तो हमें 3 बनाने हैं। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो मैं राउंड के लास्ट में हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे 2 फ्रंट पोस्ट बचे, 2 डबल क्रोशिया बची हैं, तो इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो हम पीछे से डालेंगे इसमें। तो पहली वाली डबल क्रोशिया में हम 1 बैक पोस्ट बनाएंगे, और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। तो 1 और इसी में 2 बार। तो देखो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ है। ये 4 चेन का पैटर्न बनेगा, 2 का आगे से 2 का पीछे से। तो एक पैटर्न हुआ ये 4 डबल क्रोशिया का। और ये काउंट कर लेना आप। मेरे पास इसमें चोली में लास्ट वाले राउंड में 32 चेन थी, तो मैंने ये 4 से काउंट कर लिया है। अब देखो हम दूसरा राउंड रो कंप्लीट शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब इसको हम स्लिप स्टिच से लॉक नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम अब इसको छोड़ेंगे, हम इसको उठाएंगे फ्रंट पोस्ट को, और पहले वाले के ऊपर हम 1 फ्रंट पोस्ट करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर हम 1 फ्रंट पोस्ट करेंगे, दूसरी वाली डबल फ्रंट पोस्ट किया था उसके ऊपर, तीसरे वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम 2 बार करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट के ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट हैं। अब हम बनाएंगे 3 फ्रंट पोस्ट हमारे बैक वाले हैं, तो हम बैक में भी 4 बार करेंगे। तो पहले वाले के ऊपर, पहली वाली फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट करना है, और तीसरे वाले बैक पोस्ट पे हमें 2 बार बैक पोस्ट करना है। एक लास्ट वाले के ऊपर हमें 2 बार करना है, चाहे हमारा फ्रंट पोस्ट हो चाहे हमारा बैक पोस्ट हो। तो ये हमारे तीन हमारे फ्रंट पोस्ट थे, तो हमने उसके ऊपर 4 फ्रंट पोस्ट किए हैं, और 3 ही हमारे बैक पोस्ट थे, तो उनके ऊपर मैंने 4 बैक पोस्ट किए हैं। अब हम देखो आगे हमारे 3 ये आगे से लेंगे उनको हम फ्रंट पोस्ट कहेंगे, और पीछे से लेंगे उनको हम बैक पोस्ट कहेंगे। तो फिर देखो हमारे आगे 3 फ्रंट पोस्ट हैं, तो हमें क्या करना है, 3 के ऊपर हमें 4 करना है। तो पहला वाला हमें 1 बार लेना है फ्रंट पोस्ट, दूसरी वाले के ऊपर हमें 1 बार फ्रंट पोस्ट करना है, और तीसरे वाले के ऊपर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है, 1 और इसी में 2 बार। तो इस तरह से हमारा 4 फ्रंट पोस्ट हुए। अब हमारे आए पीछे 3 बैक पोस्ट, तो हमें 3 के ऊपर 4 करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 4 फ्रंट पोस्ट करना है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। राउंड मेरा देखो कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी।
अब हम देखो तीसरी वाली रो शुरू करेंगे। अब हमें इसको यहाँ लॉक नहीं करना है, हमें क्या करना है कि ये दो हमने इस राउंड में, दूसरे वाले राउंड में हमने 4 फ्रंट पोस्ट किए थे और 4 बैक पोस्ट किए थे। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे जो फ्रंट पोस्ट हैं 4, तो ये शुरू के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, ये 2 इनको उठाएंगे और 2 का हम 1 फ्रंट पोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी ये डिजाइन में घुमाव आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो पीछे के 2 फ्रंट पोस्ट बचे हैं हमारे, इनमें हमें 1 फ्रंट पोस्ट में 2 फ्रंट पोस्ट करना है, 1 और इसी में 2 12। अब लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, तो ये हमारे 3 फ्रंट पोस्ट हो गए। पहले वाले में हमने 2 फ्रंट पोस्ट का 1 फ्रंट पोस्ट किया है और दूसरे वाले में हमने, मतलब तीसरे वाले फ्रंट पोस्ट में मैंने 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं, 1 ही फ्रंट पोस्ट में, और चौथे वाले फ्रंट पोस्ट में भी मैं 2 ही फ्रंट पोस्ट करूंगी 1 फ्रंट पोस्ट में। अब ऐसे ही हमें बैक में करना है, तो 2 फ्रंट पोस्ट को चार फ्रंट पोस्ट है ना बैक भी हमारे, तो 2 फ्रंट पोस्ट का हमें 1 फ्रंट पोस्ट बनाना है। थोड़ा लूज ही रखना है क्योंकि ये डिजाइन पढ़ने में टाइम लेती है। तो 2 फ्रंट पोस्ट का मैंने 1 फ्रंट पोस्ट कर लिया है और बाकी के बचे 2 फ्रंट पोस्ट, तो दोनों फ्रंट पोस्ट में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 बार हो गया और इसी में 2 बार। अब लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट में भी 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इससे हमारा क्या हुआ कि घटाए भी हैं हमने इसमें और बढ़ाया भी है। हमने इसका 4 फ्रंट पोस्ट का 5 फ्रंट पोस्ट किया है और घटाए भी हैं हमने। 2 फ्रंट पोस्ट आगे के घटाएं तो उसका 2 का 1 हो गया और बाकी के 2 बचे फ्रंट पोस्ट, उसमें हमने 2 बार, 1 फ्रंट पोस्ट में 2 बार और दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट में भी हमने 2 बार, तो उसमें 4 फ्रंट पोस्ट और 1 आगे वाला, तो ये 5 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। पहले वाले हमें 2 फ्रंट पोस्ट का 1 करना है और बाकी के 2 बचे पीछे के, उसमें हमें 1 इंक्रीज करना है। तो इस तरह से हमारे 4 हो जाएंगे, तो 2 बढ़ाने हमें। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से इसको लॉक नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आगे के जो फ्रंट पोस्ट हैं इनको उठाएंगे और दोनों का 1 करेंगे। 2 का 1 करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये 3 बचे हमारे पास, ये हमारे पास इस राउंड में हमारे पास 5 फ्रंट पोस्ट थे, तो ये हमें बीच वाला 1 का 1 ही करना है। अब लास्ट के ये 2 बचे हैं, इनमें हमें 2 फ्रंट पोस्ट करने, 1 में। पहले वाले में 1, फिर से इसी में 1 और बार, फिर लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इसमें भी हमें 2 बार करना है, 1 बार, फिर से इसी में 2 बार। तो यहाँ हमारे पास 6 फ्रंट पोस्ट हो गए। पहला ये, दूसरा और 2 इसमें किए मैंने, तो 4 ये हो गए और 2 ये, 6 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब हमें ऐसे ही बैक में भी करना है। बैक फ्रंट पोस्ट में भी पहले वाले हमें 2 का 1 करना है और बीच वाला जो फ्रंट पोस्ट है बचे बाकी के 3। अब 3 में से जो पहला है उसका 1 का 1 ही करना है हमें और लास्ट के ये 2 बचे हैं, इनमें हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। 1 में 2 बार, 1 2।
अब लास्ट वाले में भी फिर से हमें 2 बार ही करना है। एक, तो बैक पोस्ट में भी हमारे पास 6 हो गए। अब हमें फिर से 5 के 6 करने हैं। तो पहले वाले 2 लेने हमें और 2 का 1 बनाना है। फिर से हमें अब ये बचा हमारे पास 3, तो पहला वाला जो है ये वाला बीच वाला, इसका हमें 1 का 1 ही रखना है। अब ये बचे हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट, तो पहले वाले में भी हमें 2 बार करना है। 1, इसमें ही 1 और बार, तो ये 2 हो गए। अब लास्ट वाले में भी हमें 2 बार करना है। 1 और इसी में 2 बार। तो ये हमारे पास 5 फ्रंट पोस्ट पे हमने 6 फ्रंट पोस्ट किए हैं। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस रो में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया थी, 6 फ्रंट पोस्ट थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लॉक नहीं करना। सबसे पहले जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं इनको हम उठाएंगे और 2 का हमें 1 करना है। ये दोनों का हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हमने ये 2 का 1 कर दिया है। अब बीच के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो इनको हम एक एक पहले वाले में डालेंगे, 1 बना देंगे, दूसरे वाले में भी। तो ये हमारे 4 फ्रंट पोस्ट हो गए। 2 का हमने 1 किया है, तो 2 फ्रंट पोस्ट और 1 3 और 1 4। अब बाकी के हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट बचे, तो दोनों में हमें 2 फ्रंट पोस्ट करना है। तो पहला 1 हो गया, 2 हो गया। अब लास्ट वाले में भी हमें 2 बार करना है, 1 और इसी में 2। तो यहाँ हमारे पास 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इस राउंड में हमारे पास 7 फ्रंट पोस्ट हैं। ऐसे ही हमें बैक फ्रंट पोस्ट में भी करना है। तो 2 का हमें पहले 2 फ्रंट पोस्ट का 1 करना है। तो हमने 2 फ्रंट पोस्ट का 1 कर दिया। अब बचे हमारे पास 4 फ्रंट पोस्ट, तो हमें 2 फ्रंट पोस्ट में एक एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। दूसरे वाले में भी हमें 1 बार करना है। तो ये हमारे 4 फ्रंट पोस्ट हो गए। 2 का हमने 1 किया है और 2 में हमने 1 1 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 फ्रंट पोस्ट हमारे पास बचे बैक में, तो पहले वाले में भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 और इसी में 2 बार, और लास्ट वाले में भी हम 2 बार कर लेंगे। 1 हो गया,
2। तो इसमें भी हमारे पास 7 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनमें हमें 2 का 1 करना है, और ये जो दो फ्रंट पोस्ट हैं बीच वाले, इनमें हमें एक एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब लास्ट के जो दो फ्रंट पोस्ट हैं, इनमें हमें एक में 2 और एक में 2। तो इस तरह से ये 4 फ्रंट पोस्ट यहाँ हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे 6 और एक 7। तो ये 7 फ्रंट पोस्ट हमारे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस राउंड में हमारे पास 7 फ्रंट पोस्ट हैं, तो बना लेते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से नई रो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, 1 और ये 2, इन दोनों को उठाएंगे हम और 2 का 1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचे 5 फ्रंट पोस्ट। तो हमें ये 3 फ्रंट पोस्ट 2 पीछे के छोड़ेंगे पहले, और तीनों पे एक एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। एक दूसरे में बनाएंगे, फिर बीच में डालकर, फिर तीसरे में बनाएंगे बीच में डालकर। तो ये हमारा 4 फ्रंट पोस्ट बन गए हमारे। पहले हमने 2 का 1 किया है, फिर एक के ऊपर 1 बनाया, फिर दूसरे के ऊपर भी 1 बनाया, फिर तीसरे के ऊपर भी 1 बनाया। अब बचे हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट। तो दोनों, ये जो पहला वाला फ्रंट पोस्ट है, इसमें हम 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1, इसी में 2 बार। अब ये लास्ट वाला है हमारा, इसमें भी हम 2 बार करेंगे, 1 बार और इसी में 2। पिछले वाले राउंड में हमारे पास 7 फ्रंट पोस्ट थे, और इस राउंड में हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 फ्रंट पोस्ट हमने इंक्रीज किया इसमें। अब हम क्या करेंगे, बैग में भी हमें ऐसे ही बनाना है। 2 फ्रंट पोस्ट का हमें 2 का 1 करना है, फिर ये 3 फ्रंट पोस्ट हैं, इनके ऊपर हमें एक एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, और पीछे के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इन पे हमें एक में 2 और एक में 2। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो बनाते हैं। 2 का हम 1 करेंगे पहले, 2 का 1 किया। अब 3 फ्रंट पोस्ट पे हम एक एक फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। एक, 2, 3। अब बचे 2 फ्रंट पोस्ट, तो 2 में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 हो गया, और इसी में दोबारा बनाएंगे। और लास्ट वाले में भी हम 2 बार करेंगे। 1 और इसी में 2। तो इसमें भी हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट हैं। तो ऐसे ही हमें पूरी रो में बना लेना है। 8 फ्रंट पोस्ट बनेंगे हमारे, 8 फ्रंट पोस्ट और 8 ही हमारे बैक पोस्ट। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊंगी। तो मैं रो की लास्ट में हूँ। इस रो में हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट थे।
8 ही हमारे पास फ्रंट पोस्ट थे और 8 ही हमारे पास बैक पोस्ट थे। अब क्या करेंगे हम, लॉक तो हम करेंगे नहीं, सबसे पहले वाले 2 फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और दोनों को 2 का हमें 1 करना है फ्रंट पोस्ट। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 6 फ्रंट पोस्ट हैं तो हमें 4 फ्रंट पोस्ट में 1 फ्रंट पोस्ट करना है। एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट, 4 में। तो मैंने 4 फ्रंट पोस्ट पे 1 फ्रंट पोस्ट बना लिया है। अब हमारे पास यहाँ 2 फ्रंट पोस्ट हैं इसमें, तो हम 2 पे 2 फ्रंट पोस्ट में 1 फ्रंट पोस्ट में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 हो गए। अब लास्ट वाले में भी हम 2 बार बनाएंगे। एक और इसी में 2। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रो में हमारे पास 9 फ्रंट पोस्ट हैं। अब हमें बैक बनाने, बैक फ्रंट पोस्ट, तो 2 का 1 करेंगे। फिर 4 पर हमें 4 फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे 4 ही बैक पोस्ट बनाने। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। तो ये 4 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। अब बचे 8 में से हमारे पास 2 बचे, तो इन 2 में 1 फ्रंट पोस्ट में हमें 2 बनाने। 1 हो गया, इसी में 2 बार 2। लास्ट वाले में भी हमें 2 बार करना। 1, इसी में 2। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 9 फ्रंट पोस्ट और 9 ही बैक पोस्ट बनेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह हम 2 रो और कंप्लीट कर लेंगे, उनमें भी हमें 1 ही फ्रंट पोस्ट इंक्रीज करना है। तो अगले वाले राउंड में हमारे पास 10 हो जाएंगे, उससे अगले में 11 और उससे अगले में 12। तो 12 फ्रंट पोस्ट और 12 ही हमारे पास बैक पोस्ट हो जाएंगे। फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये 3 राउंड में कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा ये राउंड पूरा हो गया है और मैंने ये 12 फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। अब क्या करना है मुझे, यहाँ मैं इसको लॉक कर दूँगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसे लॉक कर दिया है और यहीं इस धागे को हम कट कर देंगे। कट करके अब इस धागे को हम अंदर की साइड इसी में मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसकी किनारी बनाएंगे और बाजू बनाएंगे। तो मैं इसको उल्टी करूँगी पोशाक को। अब उल्टी करके मैं इसका तो मैंने इसको एक क्रोशिया में फंसा लिया है और यहाँ एक चेन ले लिया और एक और चेन ले ली मैंने यहाँ। अब क्या करेंगे, इसकी पहली वाली चेन में डालेंगे हम और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे। लॉक करके फिर से हम यहाँ 1 और 2 चेन लेकर जहाँ हमने इसे लॉक किया है उस वाली पहली वाली
चेन में इसको फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच नहीं करेंगे सॉरी, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया से फिर इसको आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, फिर सिंगल, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2, जहाँ हमने इसको लॉक किया था सबसे पहले वाली चेन में डालकर इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 1 चेन लेकर और आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करके यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर सबसे पहले जो चेन है उसमें डालकर इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर हम आगे वाली चेन में 1 चेन लेकर ऊपर आगे वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे इसको, और यहाँ फिर से हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेकर आगे वाली डबल क्रोशिया में डालकर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे, और यहाँ 1 और 2 चेन लेकर फिर से ऐसे ही करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, फिर बाजुओं में बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो मैंने ये डिज़ाइन बाजू और गले पे भी कर लिया है और यहाँ भी बना लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको ये मैं कैसे बनाया मैंने। तो मैंने यहाँ इस सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया इसको और 3 चेन लिए, 1 2 3 चेन लेकर इसकी सबसे पहले वाली चेन में जाकर इसको एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, और यहाँ 1 चेन लेकर और नीचे मैंने 1 चेन स्किप किया, दूसरी वाली चेन में इसको डाला है फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया है, फिर यहाँ 3 चेन लिए, 1 2 3 चेन लेकर फिर सबसे पहले वाली चेन में फिर से इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया है, जॉइंट करके एक ऊपर चेन लिया मैंने और 1 चेन नीचे स्किप किया मैंने, और फिर से आगे वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ 3 चेन लिए, 1 2 3 चेन लेकर फिर से मैंने पहली वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक किया है, और लॉक करके मैंने यहाँ ऊपर 1 चेन लिए, ऊपर चेन लेकर 1 चेन नीचे स्किप किया मैंने, और इसकी दूसरी वाली चेन में जाकर फिर से इसको ऐसे किया, फिर 3 चेन। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरे घेरे के किनारे से बनाया है। फिर 1 चेन लेकर फिर से आगे नीचे 1 चेन स्किप करके आगे वाली चेन में फिर डाला, फिर यहाँ 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में इसको डालकर एक सिंगल क्रोशिया किया है। सिंगल क्रोशिया करके फिर ऊपर 1 चेन लेकर और नीचे भी मैंने 1 चेन स्किप किया और दूसरी वाली चेन में जाकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया है। सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर से पहले वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे, फिर 1 चेन लेकर फिर नीचे 1 चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैंने इसे पूरे घेरे में बना लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लॉक कर देंगे और यहीं इस धागे को हम कट करेंगे। धागे को कट करके इसको अंदर की साइड से शिफ्ट कर देंगे धागे को। बाद में मैं इसको काट दूंगी। तो देखो ये मेरी डिजाइन बनी है। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारी डिजाइन बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ स्टोन लगाऊंगी, तो मैं थोड़ी गोंद की सहायता से लगाऊंगी क्योंकि इसमें चिपक नहीं है। तो मैं इसको एक एक बीच में स्टोन लगाऊंगी और एक कली में मैं 3 स्टोन लगाऊंगी।
इस तरह से मैं पूरी इन कलियों में लगा लूँगी और लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर मेरी पोशाक बनकर कैसी लगेगी। तो लगा लेती हूँ मैं। तो मैंने ये स्टोन लगा रखे हैं अपनी कमूरों में, और मैंने एक कमूरे में 3 स्टोन लगाए। तो ये मैंने इससे गोंद से चिपका दिए हैं फेविकॉल से। अब मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है, और मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 7 कमूरे में पूरा कंप्लीट किया है। ये जो डिज़ाइन बनी है ऊपर ये 7 हैं, और अंदर भी ये जो बैक साइड है ये भी 7 ही हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 ही है। तो ये प्रॉपर बनकर तैयार है। ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, और आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं, छोटा बड़ा। और ये बहुत ही प्यारी है। मैंने इसे एक ही कलर से बनाया है, वैसे आप 2 कलर से भी बना सकते हो, जैसे आप चाहें वैसे। तो ये बनकर रेडी है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।